जय जोहार, मैं हूँ हरनाम मरावी और आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज। और हम सीधे ले चलते हैं बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर कांग्रेस से आदिवासी प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे, पूर्व जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते, बरघाट पूर्व विधायक अर्जुन ककुड़िया जैसे दिग्गज नेताओं ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन इनकी बातों को कांग्रेस राष्ट्रीय कोर कमेटी ने नकार दिया। आज़ादी के 75-76 साल का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि आदिवासी को आज तक राष्ट्रीय दल ने टिकट नहीं दिया। इनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि सम्राट सरस्वार को टिकट मिलते ही प्रत्याशी का विरोध करेंगे, लेकिन ना जाने क्यों चुप्पी साध मुकबधीर बनकर शांत हो गए। इन्होंने सरस्वार का विरोध ना करते हुए अपने ही जाति के प्रत्याशी इंजीनियर भुवन सिंह कुर्राम का पैर पकड़कर खींचने में लग गए। श्री कुर्राम को सर्व आदिवासी समुदाय का समर्थन मिल रहा है, ये बात सत्य है। और ये भी बात सत्य है कि हजारों कांग्रेस, बीजेपी व गोंडवाना के कार्यकर्ताओं भुवन कुर्राम के साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की नैया डूबती हुई दिखाई देने से अपने आप को बचाने में लग गए हों। तो हम सीधे ले चलते हैं आगे की ओर। बने रहिए गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। भुवन सिंह कुर्राम प्रत्याशी है समाज का। समाज मैं तो नहीं मानती कि वो समाज का है। बहुत समय से मैं उनको देख रही हूँ और मैं भी बहुत समय से समाज ने उसको खड़ा किया है। नहीं, कोई आदिवासी समाज ने खड़ा नहीं किया। मैं तो इस पर लेकिन इन्होंने जो अभी चंद दिन पहले चुनाव के नॉमिनेशन करके और इन्होंने जो समाज में ये फैलाया है कि मैं आदिवासी समाज से, मुझे सर्व आदिवासियों ने खड़े किया है, ये सरासर झूठ प्रवृत्त हो रहा है। जो समाज में सर्व समाज से करके भुवन कुर्राम जी प्रत्याशी हैं, लेकिन सर्व समाज को नहीं बुलाया गया। चंद लोगों के बीच में बैठक हुई और वो लोग निर्णय लेके प्रत्याशी खड़े करे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम तारेंद्र ककोड़िया है जी, मैं जी, ग्राम काश्मीरी प्रॉपर निवास अभी मेरा जो है डुड़गांव में होता है। जी जी मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो सेक्टर शाखा कुमदई है जी, उसका जी। उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। जी, आज जो एक समाचार वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने जो है सर्व आदिवासी समाज के तरफ से जो है उन्होंने टीका टिप्पणी की है और भुवन सिंह कुर्राम जो है प्रत्याशी, उनके ऊपर टीका टिप्पणी की गई। तो क्या, कहाँ तक बात सच है? देखिए पत्रकार महोदय जी कि ये जो अभी राजनीति का जो समर चल रहा जी, जी, है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और सभी जो प्रतिद्वंदी हैं, अलग अलग किस्म की जो पार्टियां हैं, जी 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 वो चुनाव लड़ रही हैं। जी अब सब अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जी कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जो है समाज जी। या फिर क्षेत्र, समाज और क्षेत्र के लिए काम करता है। भुवन सिंह कुर्राम भी वैसे ही क्षेत्र में काम करते हैं। भाई उनको भी जो है जिले की परिस्थिति समझ में आती है। वो तो जिला क्या, वो तो सर्व आदिवासी परिषद के माध्यम से काम कर रहे हैं और देश भर काम कर रहे हैं और ऐसा सबको जानकारी है। हम भी एक क्षेत्रीय लोग हैं, हमने भी देखा जैसे मणिपुर की घटना घटी है, वहां भी वो गए थे। ऐसा तो सब जो समाज से प्रेम करता है वो जाता है। रही बात आदिवासी समाज की, आदिवासी शब्द को अगर जातिगत तरीके से देखा जा रहा है, ये थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन है। क्योंकि देखो आदिवासी की बात आती है तो गोंड जनजाति की बात नहीं आती है। अभी जैसे प्रत्याशी की बात हुई कि 2 टुकड़ों में राजनीति हो रही है, बोले पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो मेरा मानना पत्रकार महोदय ये है, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं तो क्या है व्यक्ति विशेष पे बात करता हूँ कि मैंने देखा कि भाई इस लोकसभा चुनाव में अगर प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो प्रत्याशी तो कांग्रेस ने भी दिया है, कांग्रेस बीजेपी ने भी दिया है। अब बताइए कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है बीजेपी का प्रत्याशी है, प्रत्याशी तो है, पब्लिक जान रही है, लेकिन क्षेत्र को जानने वाले कहाँ हैं? सही बात। भाई प्रत्याशी तो मालखेड़ी भी नहीं जानता। मालखेड़ी में घटना घट गई, एक आदिवासी को बगवा खा गया, इनको पता ही नहीं है, ना बीजेपी को पता है ना कांग्रेस को पता है, पर आदिवासियों को पता रहता है कि बगवा कहाँ से आया। मैं जैसे बंजा परिक्षेत्र में रहता हूँ, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से जो अधिकृत प्रत्याशी आदिवासी सर्व आदिवासी, पहले तो आदिवासी का मतलब जात नहीं होता, इस बात को सभी प्रत्याशी नोट करें। यहाँ जो लोकसभा क्षेत्र में रहे या भारत में रहे, आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। इस देश में जो भी रहता है वो सब आदिवासी और मूल निवासी है। और रही बात जातिगत, तो जातिगत की बात करेंगे और गोंड जनजाति कांग्रेस में काम कर रही है, बीजेपी में काम कर रही है, या गोंड जनजाति भुवन सिंह कुर्राम के साथ काम कर रही है।
जिसे सर्व आदिवासी समाज के द्वारा प्रत्याशी के रूप में चिन्हित की गई। सबके सहमति से उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। से बोल सकते हैं आपकी हम समाज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गलत बात है। हम तो मतदाता हैं। हम पिछले समय कांग्रेस में काम किए। हमको लगा कि बीजेपी में बहुत अत्याचार हो रहा है, बीजेपी के लोग आदिवासी के ऊपर मूत रहे हैं, तो हमने कांग्रेस को जिताने का प्रयास किया, क्योंकि रेता चोर बन गया, कावरे। ये सभी लोग जानते हैं ना, सभी को पता है। ये तो कांग्रेस के नेताओं को ही पता है, और दिग्गज नेता कांग्रेस के हमारे भी ढेर भर हैं। और वो खैर एक जाति से बिलोंग करते होंगे, लेकिन जातिगत बात नहीं हो रही है, ये राजनीति है। इलेक्शन का मामला है, सिलेक्शन का मामला है। जनता का वोट है, वो तो जनता देगी। अब रहा सा वाला आदिवासियों के समर्थन का, तो मानव जनजाति से भी लोग समर्थन कर रहे हैं। 2-4 आ गए तो मानव जनजाति आ गई। समाज नहीं आया, ये अलग बात है। समाज की परिभाषा हमको इनसे नहीं सीखनी है, ना कांग्रेस से सीखनी है, ना बीजेपी से सीखनी है। समाज की परिभाषा आदिवासी समाज में, और खासकर गोंड जनजाति को ना सिखाएं। गोंड जनजाति समाज का परिभाषा समझता है, और गोंड जनजाति जहां रहता है वहां अनेक प्रकार के और भी लोग रहते हैं, सब लोग चलते हैं। अभी मैं एक चीज और बता दूं, अभी नवरात्रा का पर्व चल रहा है, चैत नवरात्रा चल रही है, जिसको खेरेदाई की पूजा भी बोलते हैं। सभी समाज के लोग काम करते हैं। समाज का मतलब जात नहीं, और जात का मतलब समाज नहीं है। इन चीजों को उनको थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ठीक रहना चाहिए। 65 साल तक के चूतिया कांग्रेसियों ने बनाया। 15-20 साल की राजनीति, 10 साल की राजनीति में बीजेपी चूतिया बना रही है। समझने वाली बात ये है पत्रकार महोदय जी, भुवन सिंह कुर्राम जैसा प्रत्याशी बालाघाट जिले को एक पहली बार मिला है, जो सुलझा समझा और पढ़ा लिखा है, जो समझता है इस बात को कि यहाँ दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जो समाज रहते हैं उनका विकास कैसा होगा। बस मेरा यही कहना है कि टीका टिप्पणी में ना जाएं, थोड़ा सा अपनी मर्यादा। अरे होंगे नेता, आप लोग बड़े पद पे काम किए हैं, आप जिला पदाधिकारी होंगे, लेकिन ये जो आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं ये शोभायमान नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि सामाजिक तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, सामाजिक का मतलब जात नहीं होता, सर्व समाज का समर्थन है। हम भी किसी समाज से आते हैं तो कोई भी हमको साथ दे रहा है। जब माइनॉरिटी में कोई अगर हमको साथ दे रहा है तो दे रहा है। एक व्यक्ति हो तो अनेक भी हो सकते हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। ये कुछ थोड़ा सा जमता नहीं है। चुनाव है, मतदाता अपना वोट करेगा, अपना फालतू में दिमाग न लगाएं, है ना भाई। मैं तो सभी लोगों से बोलता हूँ, सब भाईचारा से चुनाव लड़े। आप अपने तरफ से चुनाव लड़े, आप अपने तरफ से चुनाव लड़े। हम तो सरसवारे के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं ना भाई, नहीं बोल रहे हैं ना भाई। वो है भाई, लड़ने लायक है, उसको राजनीतिक अनुभव आया है, जिला पंचायत सदस्य बना, आज अध्यक्ष है। अगर उनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो जन तक के जाएं, परिचर्चा करें, लोगों की विकास की बात रखें, उनके दिल को छुएं। मोदी क्यों फ्लॉप हो रहा है? 2 करोड़ रोजगार की बात किया, दिया नहीं। धान का रेट और गेहूं का रेट बढ़ाने का बात किया, दिया नहीं। बीजेपी इसलिए फ्लॉप हो रही है। पर बीजेपी के लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं, पर कांग्रेस क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस का विरोध का कारण ही मध्य प्रदेश की सरकार है। आदिवासी जब अलग हुआ है, सच बात को जानिएगा पत्रकार महोदय, आदिवासी जब कांग्रेस से हटा है तभी सत्ता से गिरा है, और तब से सत्ता में नहीं आया। ये स्थिति है। सही है। यहाँ का भी क्षेत्र में विधानसभा परसवाड़ा का काफी अनुभवी आदमी रहा हूँ। 2004 में दरबू सिंह जी जैसे जीते, उसके बाद में जब 22,000 वोट दरबू सिंह को मिला था तब बीजेपी जीती थी, और जब दरबू सिंह उइके को 5,000 वोट मिला तब कांग्रेस जीती। तो सारे आदिवासी कहाँ गए? कांग्रेस में। पहले तो गोंडवाना में थे। तो क्या हम पार्टी के गुलाम हैं क्या? अरे पार्टीवाद नहीं चलेगा। मतदाता अपनी स्वेच्छा से मतदान करेगा। लुभावने वाली बात करो, अपनी कार्य योजना बताओ, काम करने का तरीका बताओ, विकास की योजना बनाओ, उसके आधार पे प्रत्याशी पे टिकट टिप्पणी करने ये बुजदुली का काम है। मैं तो ऐसे लोगों का जो बाइट दे रहे हैं ना, मैं पहली बार बाइट दे रहा हूँ। मैंने आज दिन तक कभी बाइट नहीं किया। भाषण तो खूब दिया अपने जीवन में, और भाषण करता भी हूँ मैं। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, थोड़ा बहुत दिल दिमाग रखता हूँ मैं। पर बात यह आती है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष पे टिकट टिप्पणी कर रहे हो, और शर्म करो इस बात से कि तुम अपने जाति वाले पे कर रहे हो, समाज में नहीं कर रहे हो। तुम जात के लोग हो और समाज की बात करते हो। जात और समाज 2 अलग अलग चीजें हैं, और समाज का मतलब जात नहीं होता। इस बात को भी नोट कर लिए जगह। जी जी, धन्यवाद।